हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं आपका रोबिन। आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बढ़िया रिएक्शन वीडियो। आप देख रहे हैं एनपी रिएक्शन चैनल। अभी पाकिस्तानी पब्लिक क्या क्या अवेयरनेस लाई है, अभी हम ये वीडियो में पता करेंगे। और उससे भी ज़्यादा खुश देने वाली बात है ये है कि वो बता रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन लाना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। हमारे बच्चे क्या खाएंगे वो सारे। अभी जज्बा काम नहीं कर रहा है उनका। अभी बार बार कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ उनको खाना चाहिए, उनको रोटी चाहिए और कुछ नहीं। उनके बच्चे भूखे अभी सोते हैं। में हम अभी पता करेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक में कितना अवेयरनेस आई है और वो क्या चाहते हैं। इस वीडियो के आखिर तक जरूर रहिएगा, तभी पता चलेगा कि ये वीडियो कितना अच्छा है। चलिए देखते हैं ये जो वीडियो को हम रिएक्शन देने वाले हैं। ये वीडियो का टाइटल क्या है अभी देखते हैं, चलो। नो मोर जज्बा, पाक पब्लिक वांट गुड रिलेशंस विथ इंडिया पाकिस्तान। अब इस टाइटल को तो समझ चुके होंगे आप। ठीक है, चलते हैं वीडियो के आगे। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे। हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बो के जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। इंडिया से जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? करनी चाहिए। अब जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन हैं। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कंप्रोमाइज, मैं तो कहता हूँ कंप्रोमाइज में जो वक्त लंघ जाए ना वही बेहतर होता है। लेकिन भाई वो नहीं ना कंप्रोमाइज करते हैं हमारे साथ। इसमें कंप्रोमाइज नहीं करते। कश्मीर है ना, वो आज तक कंप्रोमाइज किया उन्होंने? नहीं किया। अच्छा, हमने कश्मीर में क्या किया, आप मुझे ये बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। हमने हमारी चाहत है मुसलमानों के लिए, ठीक है। इंडिया में पता है हमारे से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन जब हम जंग करेंगे ना, फिर वो हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, जब हम उनके साथ अच्छा तावन करेंगे, वो भी हमारे साथ करेंगे, तो हम बेहतरी आएगी, मुल्क में भी बेहतरी आएगी और सलाम जो ज़्यादा फैलेगा। एक साइड पे हम कहते हैं कि जो कारोबार है, तिजारत है, वो करनी चाहिए, उसमें मजहब नहीं लाना चाहिए। दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई जब हम कारोबार करेंगे इस्लाम फैलेगा। हम भी माइग्रेट हो गए हैं अमृतसर से। हम अमृतसर से हम भी मोस्टली लोग जो गुजरांवाला, लाहौर वाला एरिया, ज्यादातर अमृतसर से हम माइग्रेट हो गए हैं। आज भी हमारे जो बड़े फौत हो गए हैं, उनको आज भी अपने पिछलों की याद आती थी। हम कैसे उनको बुरा कहें? वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है और हुक्मरान भी ऐसे ही है। जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू कार। कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया। एंटरटेनमेंट टीवी आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि आज 2023 में हमें इंडिया से मोहब्बत करने की जरूरत है, ट्रेड करने की जरूरत है, या जंग वाली सोच आज भी हमें रखने की जरूरत है, जो कि हमारे पॉलिटिशियन 76 साल से बताते आए। आज ये भी चीज सामने आएगी कि जो हम 2 साल से 2.5 साल से पाकिस्तानी पब्लिक की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई में लोगों की सोच बदली है? और ये भी पूछेंगे कि क्या हम अगर ट्रेड चाहेंगे तो बदले में वो अब हमसे ट्रेड करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कोई रिलेशन ना रहे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वकास भाई, क्या करते हैं? मैं जी बुटीक का डिज़ाइनर हूँ सर। ठीक है, मुझे बताएं कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस आपके सामने ही है, जो मुआशरती हालात है पाकिस्तान के आपके सामने ही है। ऐसी सिचुएशन में मेरा पहला सवाल तो ये है, इंडिया से जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड, बिजनेस, कारोबार करना चाहिए? असल में बात पता क्या है, ये जो जंग वाला मामला, या इसमें जंग जब होती है ना, ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए नुकसानदेह होती है। आवाम पिसती है ना, तो हुक्मरानों को कोई फ़र्क पड़ता है। इसमें जब भी आप वो जैसे संडों की लड़ाई में आवाम का नुकसान होता है, या वो जो उसको संभाल रहे होते हैं उनका नुकसान, संडों को फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनकी ताकत है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है, ना मईशत के लिए अच्छी है।
मोस्टली लोगों को बात की समझ आ चुकी है और बड़ी बात ये एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। 4 जंगें हमने करके देख ली, नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ है। जी हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, हम उस फौज के लिए सारा कुछ करते हैं। हम फौज को सलूट करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक अगर झंडा बुलंद है पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कलमे के नाम के हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो भी आया, जिस तरह भी आया, उसके बाद अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान मुल्क को कंधा दिया तो वो फौज ही है। ठीक है, देखिए आपने बोला कलमे के नाम पे, मैं कलमे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कलमे को हमने अपने तक रखना है। बिजनेस पता क्या है? देखिए भाई, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना ख्याल हो जिसको अपनी हालत बदल। इधर जितना बड़ा हम शो करेंगे उतनी ज़्यादा आवाम इकट्ठी होगी। इधर अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम के बाद मुजरा शुरू हो जाता था, तो उधर भी लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि जो भी लीडर है ना आवाम का पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान का सोचे। देखें इधर कलमे का इस्तेमाल, अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम कहते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मुसलमान है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं एज आ एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जब वो आप लीडर होता है अवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला, जिन लोगों ने अपना सोचना है और अपने खजानों का सोचना है और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात? सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है, और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो ऐसी तेनू राजी नहीं होने। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को जेल वाले का तो देखे जी उसने वो तो की इंतकामी सियासत है। वो आप उस जेल वाले को लीडर आप मानते हो। इधर अब मेरी बात, अब उसने जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल है उसमें उस जेल वाले का बहुत किरदार है। ठीक हो गया, चलो ये आपकी अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन भी दे रहा हूँ, मैं किसी की ओपिनियन नहीं दे रहा। इस गुजरावाला में अभी इलेक्शन होना है, आप भी इधर हो मैं भी इधर हूँ। लोग नवाज शरीफ को बुरा कह रहे थे। अब नवाज शरीफ जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वो काफी रिलेशन कोशिश करते हैं। उससे अच्छा ना बिजनेस हुआ है किसी दौर में, जितना अच्छा नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया से जो ट्रेड बंद है, देखिए भाई इंशाल्लाह इंडिया ही नहीं पूरी मुल्क की, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। इंडिया का तो आप एक नाम ले रहे हो कि आप अपनी ट्रेंडिंग करने के लिए, या मेरे भाइयों मोहतरम हो, असल में हमारा पूरी दुनिया में जो हमारी दाद रसी हुई है ना, वो हमारी कल्चर में और हमारे पासपोर्ट की जो तजलील हुई है वो हुई है इसी दौर में। नवाज शरीफ का दौर जो भी रहा है पूरी दुनिया आपको सलूट करती थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपकी इज्जत थी, ताजर भी खुशहाल था, मुआशत भी खुशहाल थी, संतें भी खुशहाल थी। और जब आपने किसी दूसरे को खींच के अनट्रेन बंदे को लेकर गाड़ी चलानी है ना, गाड़ी हीरो भी होगी, गाड़ी लगनी है। मैं ये नहीं कहता एक बंदा पूरा मुल्क नहीं चला सकता, टीम चलती है। जब आप टीम ही अनट्रेन बंदों की लेके चलोगे तो मुल्क नहीं चलता। अच्छा, आपने एक बात और भी की, आपने बोला कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के साथ। लेकिन आपने बोला इंडिया का नाम ले लो ताकि आपकी ट्रेंडिंग में आ जाए। मुझे एक मिनट बताएं, अच्छा अगर इंडिया का नाम लेने से हमारा कोई ट्रेंडिंग में आ जाती है चीज़, तो ये सोचिए इंडिया से बिजनेस करने से वो बिजनेस भी हमारा कामयाब। भाई मैंने आपका 95% कल्चर जो आपकी आमदोरफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, चाहे कैसे भी माहौल है। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है।
ऐसे बॉर्डर बनने के बाद ऐसा माहौल हो गया कि शायद पता नहीं हम सदियों से एक दूसरे के सर, दुश्मन हैं। वो हम पता क्या है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बी बो के जाएंगे ना तो वो ही काटेंगे। अगर हम आज मोहब्बत का पैगाम उधर यार वो करी जाए, हम अगर मोहब्बत का पैगाम करेंगे ना, कल कला कहीं ना कहीं उनको अकल आ ही जाएगी। ठीक है, नहीं अकल की आप बात करें, उन्होंने तो ऑफर की थी, उनके प्राइम मिनिस्टर ने सारा कहा हो कि जाएगा। अब इंशाल्लाह आप 2023 के बाद जो आने वाला साल है आपके पाकिस्तान में, आपकी मुआशत में हर जगह तरक्की का साल है, क्योंकि ये वाहद जो साल आ रहा है ना हम लोग 2024 का इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह के फजल से कामयाबी का साल। अगर इन्होंने ये जो बात की है कि भाई जो हम बोएंगे वो ही हम काटेंगे, और ये चीज़ हमारे सामने आ रही है जो हमने 1947 से लेके अब तक जो भी पब्लिक को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, वो दुश्मन है, वो दोस्त है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो चीज़ें आज हमारे सामने आ रही हैं। इंडिया को एक मिनट के लिए छोड़ेंगे, मुझे बताएं इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है हमारे? आपने बोला नहीं अफगानिस्तान। सर अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अंदरूनी तौर अच्छे हैं। आए दिन बॉर्डर पे वो भाई जो बॉर्डर पे जो हो रहा है ना, वो एक चीज़ हो रही है ना, वो बिल्कुल कुछ शरपसंद अनासर हैं जो हमारे दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहते। नहीं तो आप मुल्ला उमर से ले लें, थोड़ा सा इधर हो जाए, आप मुल्ला उमर से ले लें, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी उसके लीडर को ले लें, वो पाकिस्तान के हक में अच्छा ही कहता है। मुल्ला उमर के तालिबान ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला जो पाकिस्तान की सिस्टम कंडीशन है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक खुद है। अरे मैंने पहले भी कहा है कि हम खुद हैं, आपको मैंने कहा है कि जो पिछलों ने बोया वो हम काट रहे हैं, जो ये बोएंगे तो उन्होंने हमें सिखा दिया, जो वो कर लिया। अब मैं कहता हूँ आने वाले दौर, मुशर्रफ गया था, दुनिया उसको बुरा कहती थी, जब वो चला गया लोग उसको अच्छा कहने लग गए। उसके बाद अभी जो मियाँ नवाज शरीफ गया, लोग कहते थे ये जी काला दम हो गया, ये सादुल अमीन नहीं रहा। आज वो सादुल अमीन भी हो गया, उन्हीं अदालतों ने उसे क्लियर कर दिया। ये चीज़ जब क्लियर, हक को हक नहीं ना कहेंगे जब हम, नहीं बेहतरी, सच को सच नहीं बोलेंगे, रियलिटी का सामना नहीं करेंगे जो हमारा पास्ट है उसके साथ। जैसे इन्होंने बोला कि 1947 से पहले इकट्ठे रहे, आखिर अब कौन सी ऐसी इशू आ गया, कौन सी ऐसी वजह? रिसेंटली जब सैलाब का मामला हुआ है, चढ़ते पंजाब और लहंदे पंजाब का जो मामला हुआ है, पानी खोला उन्होंने, हमें पानी दिया, हमने अपने गाँवों को पानी दे दिया, अपने बंदों को अपनी फसलें ख़राब कर दी। लेकिन आज उनके अमृतसर के पास चले जाओ, बॉर्डर के उस पार चले जाओ, आज सिख लोग आपकी उससे भी ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने उनके डूबने से बचा लिया। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, टर्निंग पॉइंट है। अगर हम इनके ऊपर काबू करेंगे ना, अपनी आने वाली नस्लों को कहेंगे कि यारो साडा हमसाया, हम भी माइग्रेट हो गए हैं अमृतसर से, हम भी मोस्टली लोग जो गुजरांवाला लाहौर वाला एरिया ज्यादातर अमृतसर से माइग्रेट हो गए हैं। आज भी हमारे जो बड़े फौत हो गए हैं उनको आज भी अपने पिछलों की याद आती थी, हम कैसे उनको बुरा कहें? क्या बात है, ये सोच होनी चाहिए कि भाई किसी को नफरत से नहीं देखना, किसी के बारे में ये नहीं कहना दुश्मन है, बिजनेस करना है। आज हमारी हालत देख लें, आटा कितने रुपए किलो है। इवन दूसरे नंबर पे सर यहाँ पे अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड खुल जाती है, सब्जियाँ वहाँ से कितनी सस्ती मिल सकती हैं। चीज़ भाई सस्ती है, जब सस्ती पता महंगी और सस्ती क्या है, ये हमारी जब स्टॉक जो करते हैं ना, जो माल स्टॉक करते हैं, इन्हीं के पास रेट निकलते हैं। ये पीछे वाले का बाल जोड़ दो, पौधा जो लगा है ना उसने फल देना ही देना है, वो फल को रोक लेते हैं, 4 दिन उसको स्टॉप कर देते हैं। इधर इन्होंने अपना जो इकॉनमी है ना उसको लूज करके अपने रेट को अप करना होता है, कहना होता है जी इसका स्टॉक हो गया खत्म। ये ऐसे वो क्या करते हैं, ये जो जरिया अंदोज बंदे हैं ना, ये उनका सारा कमा। जब तक ये काली भेड़ें हमारे मुल्क से नहीं निकलेंगी, हमारी मुआशरे से नहीं निकलेगी, ताजर का काम है बेचना, अवाम का काम है लेना, अवाम पिसती रहेगी। लास्ट में बस मुझे बताएं, हम आपस में लड़ रहे हैं, मतलब ये आपस में ही लड़ना है ना, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रही है, हम आज भी दुश्मनी, नफरत और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। क्या लगता है ये जो छोटे, ये जो बच्चे हैं, ये जो यूथ है, क्या लगता है इनके आने जब ये बड़े होंगे, क्या अवेयरनेस आ चुकी होगी? सर बात पता क्या है, किसी यहूदी से पूछा गया कि मुसलमानों को तबाह कैसे करना है, उन्होंने कहा इनकी मौशत तबाह करो, उन्होंने कहा इनके कल्चर को बदलो। हमारे हर आप कोई भी पब्लिक इंटरनेट ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, आपको हर चीज़ तबाही की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं। और इंटरनेट देखें, इस बात से मैं डिसएग्री। भाई मेरी बात सुने, आज के दौर में
आपको वो चीज़ का नहीं पता जो बच्चे मोबाइल में खेल लेते हैं, गेमें खेल लेते हैं, उनके इश्तिहार भी आते हैं। मैं बताने लगा वो उन्होंने हमारी ना मईशत को पूरी तरह कैच कर लिया हुआ है, पूरी तरह हमारे माहौल को कैच कर लिया है। इसमें ये है ना कि हमने देखना है कि हमने देखे मोबाइल से फायदा लेना या नुकसान मेरी लेना है। बात सुने, टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, अब मेरी बात सुने, पढ़े लिखे बंदे हैं हमारे मुल्क में 60%, 60 भी नहीं 40%, 60% जो नहीं है ना, उनको सिर्फ देखने से गर्ज है, उन्हें नफे नुकसान का नहीं पता। अब मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उसको भी पॉइंट नोट करो कि वो 60% है ना, उनको नहीं पता कि इसका फायदा, उसको पता है मजा है ये, उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो तबाही है ना, वो आने वाली नस्लों को है। वो जो दुनिया ने ये किया हुआ है ना कि पाकिस्तान एक जज्बे वाली कौम है, फौज उसकी कौम है, हमारे नौजवान जो है जब नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, ठीक है, तो अल्लाह अकबर एक आवाज़ नहीं आती, 70 आवाज़ आती है, फरिश्ता भी साथ देते हैं। जब जंग के मैदान में होते हैं ना, हमने बड़ों से सुना है, तो वो चीज़ इसको तबाही उसने कैसे की, उसने इसके अंदर ना ये चीज़ डाल दी कि यार जो 90% लोग हैं हमारे, वो अब पता क्या करते हैं, उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, बैठते हैं तो मोबाइल देखते हैं। सारे बंदे मोबाइल इसलिए नहीं देखते टाइम क्या हुआ है, सारे बंदे ये नहीं देखते कि मैसेज क्या आया है, देखते ये है कि अपनी सोच के लिए, अपने माइंडली तौर पे जो उनके माइंड में चल रहा है, जो जिसका इंटरेस्ट है वो देखेंगे। खैर, इनसे बात करके मुझे काफी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि भाई नफरतों में नहीं मोहब्बतों की तरफ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बात किया, उनकी वो अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का फायदा ज्यादा है, नुकसान बहुत कम है, वो भी यहाँ पे है। आज मेरी बात सुने, जिस चीज का नाम आजाद है ना, वो पहले तबाही है फिर फायदा है। आजाद को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो तबाही होगी, अगर उसे वक्त अपने काम के लिए करोगे तो वो फायदा होगा। अच्छा, ऐसे ही अच्छा लगा। लास्ट में मैं एक बात पूछूंगा सब देखने वालों से कि जंग चाहिए या ट्रेड या कारोबार चाहिए, मोहब्बत चाहिए या नफरत चाहिए, आप उसका जवाब दीजिएगा। मोहब्बत चाहिए, नफरत चाहिए, आप मतलब जैसे मैं जंग चाहिए ट्रेड, जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? मोहब्बत चाहिए, नफरत चाहिए, सानू नफरत चाहिए, सानू किसके साथ? सारे दे नाल ही नफरत है सानू। अच्छा, ये लहदा ही बंदा, मतलब ठीक हो आप क्या कहते हैं, नफरत या मोहब्बत? मोहब्बत। नफरत या मोहब्बत? मोहब्बत भाईजान। ज्यादातर लोगों की यही सोच है, लेकिन यह कि अगर कोई नफरत के बारे में बात करता है, मैं उसे यही कहूंगा कि हमें समझाना चाहिए कि भाई इसमें हमारा नुकसान है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुबैर। और आपका नाम? अरसलान। आपका नाम? काशिफ। काशिफ भाई, क्या करते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। मैं सर मोबाइल का बिजनेस करता हूँ। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। आने वाली जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें कौन सी गवर्नमेंट की हुकूमत आएगी और रिलेशन कैसे होंगे, इनके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनसे ये मैं पूछूंगा कि इंडिया से आज ट्रेड चाहिए, बिजनेस चाहिए या जंग चाहिए? सर बिजनेस चाहिए, ट्रेड चाहिए, रिलेशन चाहिए। ट्रेड चाहिए, बेहतर। आप क्या कहोगे भैया? आप क्या कहेंगे? ट्रेड चाहिए। ट्रेड चाहिए। अच्छा, आज हम ये 2023 में ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन 76 साल से हम जंग की बात करते आए हैं। ये सोच अगर आज पब्लिक को आई है, क्या वजह है? यहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, इस वजह से ट्रेड चाहिए, इस वजह से मजबूरन कह रहे हैं, या फिर सोच बदल गई है? ये अवाम की सर सोच बदल गई है, और सोच जो बदली है, जो हम पर मुसल्लत हैं 75 सालों से, उन्होंने, ठीक है, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो पावरफुल हुकूमत कर रहे हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उन्होंने अवाम की सोच बदली है। अवाम अब समझदार हो गई है, वो समझती है गलती कहाँ पर है, ठीक है। 76 साल बताया गया कि भाई वो दुश्मन है, उनसे बिजनेस नहीं करना। मैं बताऊं, आप करते क्या हैं? मैं सर बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कौन सा करते हैं? मोबाइल का। मोबाइल का। आपकी शॉप पे कोई अगर कस्टमर आता है, आप क्या पहले उसे ये पूछते हैं कि भाई बताओ आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, तो फिर आपको चीज़ दूंगा, या फिर जो भी आए दे देते हैं? हमारे पास जो भी आए, हमने उसे अच्छे से डील करना है, उसको चीज़ देनी है। तो यही हम अपने कंट्री में पॉलिसी क्यों नहीं अप्लाई करते कि भाई दुनिया का कोई भी कंट्री, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू, किसी क्रिश्चियन, सिख, जो भी मतलब कंट्री के लोग हैं, उनसे ट्रेड करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। रिलेशन पे हम उधर ले आते हैं जी, इसराइल से नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे, वो नॉन मुस्लिम है, वो काफर है। नहीं, इसराइल से तो ये है कि हमारे कायद ने, हम उसको तस्लीम नहीं करते मुल्क को, इसराइल को हम नहीं तस्लीम करते हैं। इंडिया को तस्लीम करते हैं? जी, इंडिया को तस्लीम करते हैं। 76 साल तो वैसे हमने उसे भी, आप इसे एग्री करेंगे या डिसएग्री के 76 साल हमने उन्हें भी ये कहा कि हम नहीं मानते इंडिया को, हम ये कर देंगे। आज हम तस्लीम क्यों कर रहे हैं? हमें जो बताया गया था 75 सालों से, वो हमारा दुश्मन है। हमें जंग की तरफ धकेला गया, अब आंखें खुल गई हैं आवाम की। हम अब जो है आवाम समझती है ट्रेड की तरफ आना है, बिजनेस की तरफ आना है।
आज भी जो अगर ये भाई बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम जो एजुकेटेड लोग हैं या यूथ है या जो पाकिस्तान की पब्लिक है, इस चीज़ को समझ जाए कि 76 साल जो हमने बातें की हैं, नफरत की, जंग की, लड़ाई की, उन्हें छोड़ के आज भी हम रिलेशन बेहतर करने की बात करें। अच्छा, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि आज हम इस हालत पे आ गए हैं कि आटा, चीनी, तेल हमें मिल नहीं रहा, तो इसलिए हम मजबूरन इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये बात नहीं है। जो आप पिछले दिनों में आप देख रहे हैं जो एक पार्टी के साथ हुआ है, ठीक है, उस पार्टी की वजह से अवाम ने देखा है, अवाम में अवेयरनेस आई है, ठीक है, उन्होंने देखा है किस तरह एक पार्टी को पीछे किया गया है। ठीक हो गया उस तरीके से। अच्छा, लास्ट में मुझे ये कहें, बताएं कि आज के दौर में क्या हमने तो ये बोल दिया, मोस्टली लोग यहाँ पे खड़े हैं कह रहे हैं ट्रेड चाहिए, लेकिन वो इंडिया वाले क्या हमसे अब ट्रेड करेंगे? क्योंकि वो बहुत आगे निकल के वो तो बहुत आगे चले गए हैं, वो अब ट्रेड हमें से क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक यहाँ से यहाँ पर आ गए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वो, ठीक है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि आज वो रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे या ट्रेड करना चाहेंगे? हमें तो नहीं लगता कि वो रिलेशन करना चाहेंगे हमसे, क्योंकि हमारे जो इस वक्त जो हालात कर दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे साथ हो चुका हुआ है, ठीक है, उस लिहाज से वो तो हम तो नहीं चाहेंगे कि वो हमारे साथ ये कनेक्शन कर सकें या हम उनके साथ कर सकें, ठीक है, लेकिन दुआ है कि हमारे साथ जो अल्लाह ताला बेहतर करे। हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें सिर्फ परेशानी है, ठीक है, अल्लाह ताला बस हमारी मदद करेगा, और तो इंसानी तौर पे तो हम एक दूसरे के दुश्मन आप तो, ठीक है। हमें ये दुश्मनी वाली सोच ही तो भाई खत्म करनी है ना, ये भाई ने पैदा कर दी गई है ना, अब तो ये मसले ऐसे पैदा कर दिए हैं, बता भी मजहब के नाम पे इतना उलझा दिया गया, दुश्मनी बना दी गई है कि भाई हम सोच ही नहीं सकते कि शायद रिलेशन बेहतर भी हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, और मैं ये गारंटी से कहता हूँ ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि भाई मोहब्बत की बात करनी है, ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, ये जंगों शंगों में कुछ नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिलेशन बेहतर, गवर्नमेंट को ये चीज़ों की समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट को समझ है, लेकिन वो खुद का फायदा बेहतर आगे रखते हैं ना, इसलिए हमारे बारे में उन्हें सोचने का टाइम नहीं है अभी। ये चीज़ अब हो गई है, तो अब तो हमारा ख्याल हमने खुद ही रखना है, तो वो हम एक दूसरे के साथ झगड़ लिए, बस इस बहसबाजी में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। पाकिस्तान में मूवीज कहाँ से कौन सी देखी जाती है? ज़्यादातर हॉलीवुड देखी जाती है, बॉलीवुड देखी जाती है। वो वो पाकिस्तानी हमारे जो से काफ़ी हमारे अपने भी हैं, लेकिन उनको इतना रिलीफ नहीं दिया जाता, इतनी मोहब्बत उनसे नहीं की जाती। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मूवीज़ हम वहाँ की देखते हैं, ड्रामे हम वहाँ के देखते हैं, जो भी कोई मतलब ये होता है, शोज़ वगैरह वहाँ से देखते हैं, फिर नफरत की बात भी उधर से। नफरत की बात तो हमें शुरू से पढ़ा दी गई है ना, ठीक है, लेकिन अब वो नफरत नहीं है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं फैसल भाई? मैं जॉब करता हूँ गारमेंट्स की। ठीक है। मैं ये सारे जितने भी लोग खड़े थे ना, मोस्टली लोगों से पूछ रहा था कि इंडिया के साथ जंग करनी है या ट्रेड करनी है? नहीं, जंग तो बनती नहीं, ट्रेड कर लें। जबरदस्त। देखें, सोच बदल रही है मोस्टली लोगों की। तो फिर 76 साल जो हमें ये कहा गया ये करेंगे, इंडिया दुश्मन है, वो सोच क्या इसका मतलब हमें गलत बताया गया? गलत है, गलत काट किया जो है। ठीक है। हाँ जी, नहीं जंग कोई इशू नहीं है कि मतलब जंग ही करें, हल नहीं है किसी इशू, हल नहीं है किसी से। फिर ये बताइए, आज क्या वो लोग चाहेंगे हमारे से ट्रेड करना? ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ हम करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, अगर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। हाँ, ठीक हो तो गया। फिर वो भी ठीक है। क्या लगता है आपको कोई बेहतरी आ सकती है, कोई अवेयरनेस अगर पाकिस्तान की पब्लिक में दी जाए, कोई कुछ ना कुछ हमारा मीडिया बताए? नहीं, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। हम अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? आप कुछ कहना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। क्या करते हैं शुएब भाई? पेंट का काम। पेंट का काम करते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया से जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? ट्रेड का क्या मतलब है? यानी तिजारत, बिजनेस, कारोबार। कारोबार पाकिस्तान में नहीं है बिल्कुल नहीं, नेबर के साथ, इंडिया के साथ क्या करना चाहिए? जंग करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कंप्रोमाइज़ मैं तो कहता हूँ कंप्रोमाइज़ में जो वक्त लंघ जाए ना वही बेहतर होता है। लेकिन भाई वो नहीं ना कंप्रोमाइज करते हैं हमारे साथ, लेकिन इसमें कंप्रोमाइज नहीं करते। कश्मीर है ना, वो आज तक कंप्रोमाइज किया उन्होंने? नहीं किया। अच्छा, हमने कश्मीर में क्या किया? आप मुझे ये बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। हमारी चाहत है मुसलमानों के लिए, ठीक है, इंडिया में पता है हमारे से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन जब हम जंग करेंगे ना फिर वो हमारे साथ होंगे। अच्छा, यानी अगर हमारी इंडिया से जंग होती है तो वहाँ के मुसलमान हमारे साथ हो जाएंगे। हाँ, सर मेरे ख्याल से अब जो सोच है वो बहुत बदल चुकी है। अब वहाँ के लोग वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं, वक्त है हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत करने का। और उसकी और वो देखें, उधर आटा पता कितने रुपए किलो है? नहीं, 20-25 रुपए किलो। हमें इधर कितने का मिल रहा है?
हमें बहुत महंगा मिल रहा है। ठीक है, उधर दूसरे नंबर पे अगर बात करें ऑयल पेट्रोल की जो आपकी बाइक में डलता है, वहाँ पे पता कितने रुपए लीटर है? नहीं, वहाँ पे तकरीबन 80-90 के राउंड अबाउट है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे तो 250 के ऊपर से है। ठीक है, 300, 250, 200, 60, 70 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया के लोग या मुसलमान खास तौर पे जिनकी आप बात करें, वो चाहेंगे कि जी हमारे साथ मिलके वो ये करें? हाँ, ये तो बात सही की आपने। समझने वाले देखें, यही पॉइंट है कि कोई भी जज्बाती बंदा हो, जब उसे लॉजिक के साथ बात की, अभी ये कह रहे थे जंग करनी चाहिए, लेकिन जब उन्हें लॉजिक के साथ बात की, उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो ये हमारी मीडिया या हमारे पॉलिटिशियन क्यों हमें इस तरफ लेके जाते हैं, क्यों नहीं मोहब्बत की बात बताते? एक बात बताएं आपको, ये जितने लोग हैं ना, ये कोई कहता है ना वो सही है वो सही है, अगर कुछ सही हो ना हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे पॉलिटिशियन अगर ठीक हो, हुक्मरान अगर हुक्मरान ठीक हो तो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद अली। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ, ये बेडशीट वगैरह चीज़ों का तजारत वगैरह करता हूँ। तिजारत करते हैं। फिर तो आपसे ये जो टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी होगा, समझना बहुत ज़रूरी होगा। मुझे ये बताएं, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, क्या आपकी दुकान पे जो कस्टमर आते हैं वो आप उनसे पहले ये पूछते हैं कि भाई आप मुसलमान हैं? अगर मुसलमान हो तो फिर आप उन्हें चीज़ देते हैं? नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं ना, तिजारत में तो कोई भी नहीं है ना इशू है कि मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो तो उसके साथ तिजारत। ज़बरदस्त हो गया। तो फिर जो पाकिस्तान के इस टाइम रिलेशन नेबर के साथ, खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, हमें यही बताया जाता है ना जी उनसे हमने ट्रेड नहीं करनी, या फिर दूसरे बहुत से कंट्रीज़ हैं जी ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन नहीं बेहतर। इसराइल की अगर बात करें जी, ट्रेड नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्या समझते हैं, आपको लगता है कि फिर ये इस्लाम है या वो है जो आप कर रहे हैं? नहीं, बात ये नहीं है, जिस तरह लोगों की सोच है कि यानी कि इस तरह नहीं चलता निज़ाम, क्योंकि जो आपने पास असलम ने भी तिजारत की है, देखो उसमें कोई ये शर्त नहीं थी कि किसके साथ करना है किसी के साथ नहीं करना, हक हलाल तिजारत करें कोई भी हो। मगर ये कि जो हम इस तरफ इस टाइम चल रहा है ना निज़ाम को, जो इसराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ हम यही कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, इसको तिजारत के ज़रिए नज़रिए से देखें तो ये एक मुख्तलिफ यानी कि बात है। देखिए, वो एक जो जंग का माहौल है या वो मामला है वो एक अलग है, लेकिन हम उधर तो जाते ही नहीं इतनी दूर। हम का बात करते हैं ये नेबर कंट्री अफगानिस्तान, खास तौर पे बात करते हैं ये नेबर कंट्री इंडिया की, उनके साथ हम क्यों नहीं तिजारत कर रहे? क्या हमें उनसे फ़ायदा होगा? रिलेशन बेहतर करेंगे? देखें, एक तो आपस में जो उनसे नफरतें हैं वो कम होगी, दूसरे नंबर पर स्टेबिलिटी आएगी। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है, बिल्कुल जब हम उनके साथ अच्छा तावन करेंगे, वो भी हमारे साथ करेंगे, तो हम बेहतरी आएगी, मुल्क में भी बेहतरी आएगी और सलाम जो ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि हमें यही तबलीग की गई है ना कि अच्छा बर्ताव करें जो भी हो। ठीक है, तो उसके ज़रिए इंशाल्लाह अच्छी सोच है आपकी। वो देखें इस्लाम फैलने की अगर बात करें, एक साइड पे हम कहते हैं कि जो कारोबार है, तिजारत है, वो करनी चाहिए, उसमें मज़हब नहीं लाना चाहिए। दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई जब हम कारोबार करेंगे इस्लाम फैलेगा। मतलब हम हर चीज़ में इस तरीके से अगर ये चीज़ें करेंगे, शायद यही वजह नहीं, दूसरे जो मज़हब के लोग हैं वो कहते हैं यार इनसे थोड़ा दूर ही रहें। हाँ बिल्कुल, ये तो आपकी बात ठीक है। ये नफ़रत है ना, नफ़रत फैली है, बस नफ़रत कुछ फैलाई गई है, इस तरह फिर सारे मामला ख़राब हो रहे हैं। टाइम में कोई रिलेशन बेहतर होंगे हमारे इंडिया के साथ? दुआ गो है कि अच्छे तल्लक हों, कोई भी हो, ज़ाहिर है अपना मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जंग चाहिए इंडिया से या फिर सीधा सवाल, जंग चाहिए इंडिया से या फिर तिजारत बिजनेस? नहीं, जंग तो तिजारत तो जंग का ये मुख्तलिफ चीज़ है मेरी। आप बताएं ना, ये आप बताएं, आपको इंडिया से जंग चाहिए या तिजारत? नहीं, तिजारत बेहतरीन अच्छी है, क्योंकि ये जो अभी ये जंग ही है ना, को गरीब आदमी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अभी देखे ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यानी कि घरों में बैठने वाले थे, वो भी बाहर निकले हैं, उनको औरतों वगैरह हो गए, को बच्चे वगैरह हो गए। ये मामला सारे मुल्क के ख़राब हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। ज़ाहिरी बात है। और आज हम यही इसी तरीके से हमने जो पब्लिक से बात की, ओपिनियन रिकॉर्ड की, इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे। 76 साल से हमने नफरतें, जंग और ये चीज़ें करके देख ली। हमें आज भी चाहिए कि अपनी सोच को बदलें, रिलेशन बेहतर करें, ना सिर्फ इंडिया, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के साथ। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी पाकिस्तानी पब्लिक की? क्या आपको लगता है कि सोच बदली है या सोच बदल रही है? इस पर अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। इस वीडियो के देख के तो आपको पता ही चल चुका होगा कि क्या आगे क्या क्या होने वाला है, इंडिया कितना तरक्की कर रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग तो इतना इंटेलिजेंट हो कि आपको पता चल चुका होगा कि आगे क्या होने वाला है। मैं इनडायरेक्टली कहना चाहूँगा, खुद की घर जो छोड़ के गया था
वो फिर से आएगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। ठीक है, ये आप लोग तो समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।